नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार नायक, गवर्नमेंट आईटीआई सूरजपुर में एक ट्रेनिंग ऑफिसर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लच की। ये ऑटोमोटिव पावर ट्रेन की एक बहुत ही ज़रूरी कड़ी है। आप कह सकते हैं कि ये इंजन और गियर बॉक्स के बीच एक मैनेजर की तरह काम करता है, जो ड्राइवर को पावर कब जोड़नी है और कब तोड़नी है, इसका पूरा कंट्रोल देता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये इंजन की ताकत और पहियों के बीच की सबसे अहम कड़ी है। तो कभी सोचा है कि जब हम क्लच पेडल दबाते हैं तो उस छोटी सी हरकत से ट्रांसमिशन के अंदर असल में क्या भूचाल मच जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है, और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे फ्रिक्शन के सबसे बुनियादी सिद्धांत से, फिर क्लच के अलग अलग प्रकारों को समझेंगे, क्लच असेंबली के हर पुर्जे को जूम इन करके देखेंगे, ये जानेंगे कि पेडल दबाने से लेकर क्लच तक का सफ़र कैसे तय होता है, और आखिर में कुछ ऐसी बातें जो वर्कशॉप में बहुत काम आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी चीज़ से, फ्रिक्शन या घर्षण। इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा का पूरा क्लच सिस्टम इसी एक कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है। अब ये फ्रिक्शन है क्या भला? सीधी सादी भाषा में ये वो ताकत है जो दो सतहों को एक दूसरे पर फिसलने से रोकती है। और क्लच में भाई इसी का तो सारा खेल है। आप ऐसा सोचिए कि इंजन से जुड़ा फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को एक सैंडविच की तरह बीच में जोर से दबा लेते हैं। जब ये कसकर दब जाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से तीनों एक साथ घूमने लगते हैं और इंजन की पावर गियर बॉक्स तक पहुंच जाती है। अब ये स्क्रीन पर जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये डरावना लग सकता है पर है नहीं। यही वो राज है जो बताता है कि कोई क्लच कितना दम लगा सकता है, मतलब कितनी पावर संभाल सकता है। चलिए इसके एक एक हिस्से को समझते हैं। सबसे पहले आता है एन। इसका मतलब है कि कितनी सतहें एक दूसरे से चिपक रही हैं। सिंपल है, जितनी ज्यादा सतहें उतनी मजबूत पकड़। जैसे किसी चीज को दो उंगलियों से पकड़ने के बजाय पूरे पंजे से पकड़ना, जाहिर है पकड़ मजबूत होगी। अगला है म्यू, जिसे म्यू कहते हैं। ये कुछ नहीं, बस क्लच प्लेट पर लगे मटेरियल की चिपचिपाहट का एक नंबर है। मतलब वो मटेरियल कितना बढ़िया ग्रिप देता है। जितना ज्यादा म्यू उतनी तगड़ी पकड़। फिर आता है डब्ल्यू। ये है वो जोरदार दबाव जो प्रेशर प्लेट के स्प्रिंग्स डालते हैं। सोचिए जैसे किसी सैंडविच को जोर से दबाया गया हो। जितना ज्यादा दबाव होगा, क्लच के स्लिप होने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे। और आखिर में है आर, यानी क्लच डिस्क का साइज। सीधी बात है, डिस्क जितनी बड़ी होगी उससे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी बड़े पहिए को घुमाना आसान होता है, तो बड़ी डिस्क मतलब ज्यादा टॉर्क संभालने की ताकत। तो हमने थ्योरी तो समझ ली, अब देखते हैं कि असली दुनिया में हमारी गाड़ियों में किस किस तरह के क्लच इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला और सबसे आम है सिंगल प्लेट क्लच। जैसा नाम वैसा काम। इसमें फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच सिर्फ एक ही क्लच प्लेट होती है। सिंपल और इफेक्टिव। ये आपको ज्यादातर मैनुअल गाड़ियों में मिल जाएगा। सोचिए मारुति स्विफ्ट, टाटा टियागो, इन सब में यही लगा होता है। आप मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा पावर को छोटी सी जगह में कंट्रोल करना है, वहां काम आता है मल्टीप्लेट क्लच। इसमें प्लेट्स की एक पूरी गड्डी होती है, एक के ऊपर एक। इससे हमारे फॉर्मूले का एन फैक्टर आसमान छू जाता है और टॉर्क संभालने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसे आप मोटरसाइकिलों में देख सकते हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, या फिर हाई एंड रेसिंग कारों में जहां पावर की कोई कमी नहीं होती। और अब एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ड्यूअल मास फ्लाईव्हील या डीएमएफ। ये कोई मामूली फ्लाईव्हील नहीं है। ये असल में दो हिस्सों में बटा होता है, जिनके बीच में मजबूत स्प्रिंग्स होते हैं। इनका काम है इंजन के झटकों को सोख लेना। नतीजा एकदम मक्खन जैसे गियर शिफ्ट और केबिन में शांति। ये टेक्नोलॉजी आपको खासकर मॉडर्न डीजल एसयूवीज में मिलेगी, जैसे महिंद्रा एक्सयूवी 700 या हुंडई क्रेटा का डीजल वर्जन। चलिए अब इस क्लच सैंडविच को खोलकर देखते हैं और इसके एक एक पुर्जे को करीब से समझते हैं। मोटे तौर पर इसमें तीन हीरो हैं। प्रेशर प्लेट, जो कि सिस्टम का मसल है और दबाव डालता है। फिर है क्लच प्लेट, जिसे फ्रिक्शन डिस्क भी कहते हैं, असली काम यही करती है। और तीसरा है थ्रो आउट बेरिंग, जो इस दबाव को रिलीज करता है। और ये जो क्लच प्लेट है ना, ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है। इसमें आपको दो तरह के स्प्रिंग्स दिखेंगे। ये छोटे वाले, जिन्हें कुशन स्प्रिंग्स कहते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि क्लच झटके से न लगे बल्कि आराम से लगे। और ये जो बड़े वाले टॉर्शनल स्प्रिंग्स हैं, ये गियर बदलते समय के झटकों को अपने अंदर सोख लेते हैं। अब एक काम की बात जो सीधे मैकेनिक के अनुभव से आई है। अगर गाड़ी से चींची जैसी आवाज आ रही हो
और क्लच पेडल पर हल्का सा पैर रखते ही वो आवाज बंद हो जाए, तो समझ लीजिए कि थ्रू-आउट बेयरिंग जवाब देने वाला है। ये एक पक्का संकेत है। अच्छा, ये तो हो गई अंदर की बात। पर हमारे पैर का दबाव पेडल से लेकर क्लच तक पहुंचता कैसे है? आइए इस मैकेनिज्म को समझते हैं। इसके दो मेन तरीके हैं। एक पुराना तरीका है मैकेनिकल, जिसमें एक केबल का इस्तेमाल होता है, जैसा कि मारुति 800 जैसी गाड़ियों में होता था। और दूसरा है मॉडर्न हाइड्रोलिक सिस्टम। इसमें तेल के दबाव का इस्तेमाल होता है। इसका फायदा ये है कि पेडल बहुत हल्का हो जाता है और ये खुद को एडजस्ट भी कर लेता है। और अब आखिर में कुछ ऐसी बातें जो वर्कशॉप में काम करते वक्त बहुत जरूरी होती हैं। ये टेबल देखिए, ये क्लच की आम समस्याओं को पहचानने और ठीक करने में बहुत मदद करती है। जैसे क्लच स्लिपिंग हो रही है, मतलब इंजन तो रेव हो रहा है पर गाड़ी भाग नहीं रही, तो इसका मतलब है कि क्लच प्लेट घिस गई है। या अगर क्लच ड्रैग कर रहा है, मतलब क्लच पूरा दबाने पर भी गियर फंस रहे हैं, तो हो सकता है हाइड्रोलिक लाइन में हवा आ गई हो। ये नंबर याद रखिए, 6 से 15 मिलीमीटर। ये है क्लच पेडल का फ्री प्ले, मतलब पेडल को कितना दबाने के बाद वो असल में काम करना शुरू करता है। ये एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। अगर ये गड़बड़ हुआ तो क्लच की जिंदगी कम हो सकती है। तो अब जब ये सब जान लिया है, तो अगली बार जब आप गियर बदलेंगे तो क्या एक पल के लिए भी ये ख्याल आएगा कि आपके पैरों के नीचे फ्रिक्शन और दबाव का कितना शानदार और जटिल खेल चल रहा है? अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं या अपनी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। और हाँ, ऐसे ही और दिलचस्प विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।